नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वह सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, तो क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक करके भोजन पर आमंत्रित करूं। फिर सभी देवताओं को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। ये सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिए कुबेर महाराज, मैं आपका ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी, गणेश जी को ही भेज दीजिएगा। कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब गणेश जी भोजन खाते जाएं और कुबेर मंगवाते जाएं। खीर मंगाइए कुबेर जी, और लड्डू भी मंगवाइए कुबेर जी, और साथ में गरम गरम पूड़ियाँ मंगवाइए कुबेर जी। जी जी प्रभु, जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश सारा खाना खत्म कर देते हैं और वह कुबेर महाराज से और खाना मंगवाने को कहते हैं। कुबेर जी और खाना लेकर आते हैं और गणेश जी उसे भी खा जाते हैं। गणेश जी और खाने के लिए कुबेर महाराज से कहते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में रखा सारा भोजन समाप्त कर देते हैं और कुबेर जी से और मंगवाने को कहते हैं, परंतु कुबेर जी कहते हैं, अब क्या मंगाऊं भगवान, महल में रखा सारा भोजन खत्म हो गया है। अब गणेश जी कहते हैं, परंतु कुबेर महाराज, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। और गणेश जी कुबेर महाराज से कहते हैं, घर में रखे फल और जितनी भी सब्जियाँ हैं वो लाकर मुझे दे दीजिए, मैं वो खा लूँगा। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनका अभिमान चोर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अभिमान में आकर ऐसा किया। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी नन्ही सी सवारी मूषक पर सवार होकर निकलते हैं। ज़्यादा खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार बढ़ जाता है और मूषक उनका भार संभाल नहीं पाते हैं। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। तभी गणेश जी कहते हैं, अरे मूषक, तुमने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया, तुमने तो मेरे सारे कपड़े गंदे करवा दिए। इतना कहकर गणेश उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि किसी ने मुझे गिरते हुए तो नहीं देखा। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज़ आती है। गणेश जी इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर
गणेश जी को बहुत क्रोध आता है। चंद्रमा को श्राप देते हुए गणेश जी कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी। चंद्रदेव गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगे और चंद्र के बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तब गणेश जी कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु माह में एक बार जरूर तुम्हारे ऊपर इस श्राप का पूर्ण रूप से असर जरूर होगा। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। साथ ही गणेश जी ने चंद्रदेव को ये वरदान दिया कि हर साल मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी और आपको अर्घ देने पर चतुर्थी का व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश।